की जबे लक्ष्मण के और व्याकुल भय श्री भगवान कहलाए सजीवन द्रोणाधीर से। कहलाए सजीवन द्रोणाधीर से तो लक्ष्मण के प्राण बचाए। चलो चलो अड्डे की तरफ चल कर देखता हूं कितने साथी मौजूद हैं कितने नहीं। ये बोल जो हमने नया लड़का सरदार बनाया था वो लड़का कहाँ है? यही कहीं होगा। चलो और आगे देखते हैं। चलो जय भवानी, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ 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 मंगल सिंह। और तो सब खैरियत है? और सब खैरियत है। ये लोग हमारे इलाके के लोग भी सब शांत हैं। अपना भैरव सिंह कहाँ गया? भैरव नजर नहीं आ रहा। न जाने कहाँ रहता स्टेज पे। इस वक्त वो इधर उधर ज्यादा रहता है। ठीक है चारों तरफ ड्यूटी दो। पहाड़ी के चोटी पर चढ़ जाओ बंदूक लेकर। अगर कोई पुलिस का मुखबिर नजर आ रहा है तुरंत तत्काल गोली मार देना। लेकिन अगर कोई गरीब दुखिया सताया हुआ इंसान आए उसे बाइज्जत हमारे पास लेकर आना। बड़ी सावधानी के साथ क्योंकि इस वक्त पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी है। ये बात है। हम वहीं पे खड़े होते हैं जहां पे हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। क्या चलो चल के देखते हैं। हाथ ऊपर। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सोनू है सरदार जी। सोनू? अबे इधर जानता नहीं है इस गली में पंछी भी गुजरते हैं ना तो भी डाकू मंगल सिंह के नाम से उड़ जाते हैं रे। और तो अपनी मौत यहाँ पे लेके आ गया। सरदार जी बोल। मैं बहुत मुसीबत मारा हुआ इंसान हूँ। क्या बात है? बात बता। मैं रामनगर का रहने वाला हूँ सरदार जी। रामनगर का रहने वाला है। मेरा नाम सोनू है। सोनू नाम है। चल ऊपर आ जा। इसको यहाँ पे नहीं सुनाना है। इसको लेके चलते हैं सरदार जी के पास ताकि वो भी इसकी मजबूरी समझ सके। ठीक? चलो आइए हमारे साथ। मां भवानी की। क्या बात है मंगल सिंह? सरदार जी हाँ जरा देखिए एक बेचारा दुख का मारा हुआ इंसान यहाँ पर भटकते हुए आया। मैं बोला इससे ऐसे नहीं बात पूछना है। हाँ। हमको सरदार जी के पास ले चलना है। तो लेकर आओ। लेकर आया है। मुलाकात करो। ये देखिए। क्या बताऊं ये तो मुझे सोनू की शक्ल का लग रहा है लेकिन इससे जरूर पूछूंगा। मेरे भाई सरदार जी अरे बहाता है क्यों अपनी अरे आंखों से पानी।
कहानी। और बात क्या दोस्त मन कैसे आना हुआ, बात क्या दोस्त। बात क्या और बात क्या दोस्त मन कैसे आना हुआ। आखिर क्या बात है सरदार जी, जो तुम्हें इस बियाबान में आना पड़ा? मैं मुसीबत का मारा हुआ। क्या मुसीबत है? मेरा नाम सोनू है। सोनू? मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम शांति है, मेरी बहन का नाम सरला है। सरदार जी, एक दिन की बात है, क्या हुआ कि मैं गांव में घूम रहा था कि मैंने देखा कि हमारे गांव के एक मजबूर की शादी होकर के आई थी, तो उसके घर में ठाकुरों ने उसकी बीबी को ले जाने चाहा। फिर क्या हुआ? तो मैं गया, उनको मना किया, ठाकुरों से मेरा झगड़ा हो गया। सरदार जी, यही खुन्नस लगा करके मेरी माँ ने मेरे पिताजी की बीमारी के लिए कुछ पैसे ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से लिए। हाँ। एक दिन आ गया और कहने लगा कि मुझे मेरे पास पैसा इसी वक्त चाहिए। सरदार, मैंने कहा ठाकुर साहब मुझे 1 महीने की मोहलत दे दो। कहा मैं 1 भी दिन की मोहलत नहीं दूंगा। कहा अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो पैसे के तौर पर अपनी बहन को हमें हवेली भेज दे। मैं रोता रहा सरदार जी, गिड़गिड़ाता रहा। हाँ। लेकिन वो बेरहम ठाकुर मेरी एक भी फरियाद नहीं सुना। बहुत बेरहम ठाकुर है। सरदार जी, हाँ। 1 हफ्ते का टाइम देकर चला गया हवेली मेरी बहन को ले। अच्छा। मेरे पिताजी के दोस्त एक गफ्फार चचा थे। अच्छा, गफ्फार चाचा। मैं उनके पास गया, उनको अपनी सारी कहानी बताई। सरदार जी, उन्होंने मुझे 5000 रुपये दे दिए। फिर क्या हुआ? कहा लेकर के जाओ बेटा और अपनी बहन को छुड़ा लो। हाँ। सरदार जी, जब मैं यहाँ से ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली गया तो उसके नौकर खड़े थे गेट पर। उन्होंने कहा तुम पैसा हमें दे दो, हम तुम्हारा नाम रजिस्टर से कटवा देंगे और अपनी बहन को लेकर के जाओ। मैं विश्वास पे आ गया और पैसा उनको गेट पर ही दे दिया। और जैसे ही सरदार जी अंदर गया तो धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे मेरा पैसा दो। तो मैं कहा कि ठाकुर साहब मैंने आपके नौकरों को पैसा दे दिया है। हाँ। जब उन्होंने नौकरों को बुलाया तो उन दोनों नौकरों ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि इसने पैसा नहीं दिया, ये भी आया है। सरदार जी, उसमें भी झूठ बोल गए। गरीब आदमी किसी से कर्ज लेकर अपनी बहन की इज्जत बचाने गया था, वो दोनों झूठ बोल गए। तो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह कहने लगा तू झूठा है, मक्कार है। तो मेरे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने से।
मैं गुस्से में हवेली के अंदर चला गया सरदार जी। इधर उसने मेरी मां को जान से ना, लेकिन मेरे भाई तू मुझे नहीं पहचानता, लेकिन जो हम दोनों भाई गाना गाया करते थे, शायद वही गाना इसको मुझे पहचान ले। अरे मिली कबूटा या मेरे मारे, अरे मिली कबूटा और बेरी का पेड़, अरे मिली खट्टी मीठे बेर, और इस जंगल में हम दो शेर चलकर जल्दी हो गई। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर चलकर जल्दी हो गई। मुझे पहचान, श्यामू, मैं वही श्यामू हूँ। मेरे भाई उन ठाकुरों के जुल्मों को सताया मैं भी हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, ये तेरा भाई अभी जिंदा है। लेकिन हरामजादों ने गलत तो बहुत ज्यादा किया है, लेकिन अभी तक तो मैं अकेला था, मेरा पूरा गिरोह था, लेकिन अब तू मेरे पास आ गया है। तुझे इतना खूंखार डाकू बनाऊंगा, ठाकुरों की चुन चुन के बदला ले सके। मुझे तेरे सहारे की जरूरत है मेरे भाई। तू चिंता मत कर, जब तक मैंने तुझसे कहा था कि तूने आज ये मेरे साथ इतनी बड़ी मदद किया है, अगर किसी दिन आ जाएगा, चाहे मुझे अपनी जान देकर तेरा एहसान चुकाना पड़े, ये श्यामू पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आज से समझ ले कि सोनू मर गया। आज से नया सोनू पैदा होगा, जिसका नाम डाकू सोनू सिंह के नाम से जाना जाएगा। चल मेरे साथ गुफा पे और उतार दे भेष, उन ठाकुरों के लिए धारण कर ले दूसरा भेष। चल मेरे साथ, आप देखेंगे ठाकुरों में कितनी ताकत है। चल मेरे साथ आओ। चल मेरे भाई। लौंडा सारा ना मालूम कहाँ गायब हो गया लेकर सरला को। किसकी बात करते हैं? सोनुआ की? हाँ, सोनुआ की। ठाकुर साहब, वो साला गांव छोड़कर भाग गया है। क्या गांव छोड़कर भाग गया? गांव छोड़कर भाग गया, उसका कोई पता नहीं चल रहा था। और उसकी बहन? उसकी बहन तो घर में अकेली होगी। बहनी वही थी अकेले, लेकिन सोनुआ का कोई पता नहीं ना। इसका मतलब मौत के डर से हरामजादा इलाका छोड़ दिया है। और का यार, तुम जाए के पीछे लग जा तो फिर वही का सीधा सुनील पहुंचा दे। हरामीलाल, अच्छा मौका है। साला सोनुआ भी नहीं है इलाके में और उसकी बहन घर में अकेली होगी। अकेली है, कोई नहीं है। आओ चलते, उठा रहा हरामजादी को। ठीक आओ, चलो देखते कैसे बस। चलो भैया, मालूम नहीं मेरे भैया कहाँ चले गए, अभी तक वो वापस नहीं आए। अकेले घर में रहते रहते जीव हो गया है, क्या करूं? और चंदा रे हो, चंदा रे मेरे भैया से कहना और बहना
लंबरी अकेली बैठी होगी कमरे में। अरे बात तो ठीक है धर्मो सिंह, क्या दरवाजा फाड़ कर घुस जाओगे? वो डरी हुई है। टेंशन न ले आओ बे, कौनो बिलार बना लिए तुम्हारा सजाएगा। मैं कहा मैं दिमाग लगावो दिमाग से खुलवाओ दरवाजे पहले। अरे कोई है? कौन भैया? ये बताइए, हमको नहीं जानती हो? मैं नहीं पहचानती हूँ। अरे हम पंचायत मित्र हैं, प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा, तुम्हारे माँ की नाम की कॉलोनी आई है। क्या मेरे मैया के नाम की कॉलोनी आई है? हाँ, आधार कार्ड पास। मगर वो तो है नहीं ये दुनिया में। नहीं अब क्या करना कॉलोनी? तो अपन आधार कार्ड ले आओ, उनका पैसा तुम्हारे में ट्रांसफर कर दी जाएगा। क्या उनका पैसा मेरे में आएगा? हाँ, तुम्हारे में आ जाएगा। ठीक है, आपको दरवाजा खोलो तो हम दस्तखत वस्तखत कराई। ठीक है, अच्छा जल्दी आइए। तो मेरा आधार कार्ड ले लीजिए। पागल, आधार कार्ड पागल तो तेरे लिए है। मुझे छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? हमारी हिम्मत की बात मत कर। तेरा भाई हरामजादा धोखे से हवेली से उठा करके लाया है। अब कौन बचाएगा तुझे? अब कौन? ऐसा मत करना ठाकुर साहब। तेरे आधार कार्ड में छोड़ती हूँ। तेरे आधार कार्ड में ऐसी मोहर लगाएंगे कि जिंदगी भर दाग नहीं छूटेगा। तू ये सोच रहा है, जो सोच रहा तू कभी नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों न चली जाए, हरामीलाल, कभी नहीं होगा। ये बोलती बहुत है। अरे तेरी जान नहीं जाएगी, तेरे पीछे भले धर्मेंद्र सिंह की जान चली जाए, ऐसी परवाह नहीं है। क्या ठाकुर? ठीक कहा धर्मो सिंह तुमने। महाबली, उठाओ हरामजादी को, ले चलो हमें। उठाओ। करूं क्या मुसीबत किसी पे पड़ी है? क्यों छोड़ दे अरे भेड़िए ऐसे करते हुए। देखो ओ चाचा, भाग जाओ यहाँ से। अरे जाए साले एक एक को उठाओ पटू को ठा टूट जाओगे। ऐसा करो चाचा, ये मैटर मना करो, जाओ आराम से अपन ठेली अंडा की ठेलिया लगाओ। अरे भगना या नहीं तुमको, सारे कुत्ते कहीं के। तो मुल्ला मिलना बच्चा मस्जिद पे, अगर मुल्ला मिल गया ना मस्जिद में तो सारे दाढ़ी उखाड़ ले। क्या कहा? सारे भाग जाने, मारते मारते सारे गोबरी ढील कर दूंगा तेरी। मिलिस मस्जिद में चाचा, कहिए बेटी। आप नहीं आते तो मालूम नहीं कभी नहीं मुझे उठा के कहाँ ले जाते चाचा। बेटी
ये तो सभी इंसान का एक दूसरे की मदद करना अनिवार्य होता है। चाचा कहिए बेटी। अगर ये इसी तरह करते रहेंगे, एक दूसरे की बहन बेटे की इज्जत इसी तरह लूटते रहेंगे, ये कब तक चलेगा चाचा, कब तक चलेगा? अब नहीं चलेगा बेटा, ये ऐसा करिए, चलिए मेरे घर बेटी, मेरे घर में कोई ना दो लड़का है ना ही दो लड़की है। चलिए मेरे घर आपकी परवरिश करूंगा और बेटी की तरीके आपको सेऊंगा। ठीक है चाचा, मैं जरूर आपके साथ चलूंगी चाचा, मगर अभी तक मेरे भैया नहीं आए तो इस घर में अकेले मेरा रहना भी गुनाह है। चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। चलिए। एठ मुल्ला तीनों जन का खेद ली। अबे साले बात मुल्ला की नहीं थी, साले हमारी बंदूक लोड थी, धोखे से छीन लिया उसने। तुम तो खाली सर लगाई का ध्यान लगा रहे हो, बंदूक का ध्यान नहीं दे रहे। वही की निगाह तुम्हारे बंदूक में रही, मौका पाकर छना ली, एक गोली नहीं चला, नहीं बन ठकुरी बिथरा जा। लेकिन हरामीलाल ये बहुत गलत किया है, हमारे साथ दुश्मनी मोल लिया है। वैसे हम ठाकुरों का और मुसलमानों का 36 का आंकड़ा रहता है। तुम तो पहले कहा नहीं मियाँ जी, हमारे वहाँ ठेके के बगल में अपन अंडा की ठेलिया लगा ले। अरे हम क्या सोचते थे साला ऐसा हमारे साथ गद्दारी करेगा ये? ठेलिया लगावे दे दियो, धीरे धीरे में देख लिया 2 लाख का सारे सऊदी भेजते हैं। अब पैसा की कमी कहाँ, यही तो पैसा दिस रहा सोनुआ का। क्या इसने रुपया दिया था? कहावत गलत नहीं ना, मियाँ की जूती मियाँ का सर। तुम्हारे पहले पनाह दियो और तुम्हारे से कमा के घुमा दीस ना, यही से कही थी। आमे मन भरे बेल, गेहूं मन निकले तेल, पानी पिया स्वरूप का, विश्वास न करे तू रूप का, समझो? हरामीलाल, मैं इसे तो ऐसी मौत मारूंगा इस मुल्ला को कि इलाका समझ जाएगा अच्छी तरीके से। के चक्कर में अब तो हिम्मत नहीं ना भाई, या कहतो दोबारा घुसेर दिस नहीं अपन तलवार तो जीभ निकल गए। हम डरो मत, हम ठाकुरों का दशा पानी नहीं पाता है। चलो अगर ये बात है तो मैं पीछे लगा हूँ का पहले भाग जाती। अबे क्या मर जाए क्या? बे साले हमारी बंदूक लोड थी। एक मतलब हम गरीबों लात जूते के टाइम पर रहे, आगे तुम खतक ले बैठो चारपाई में निकाल ले। तो क्या कुत्ते इसीलिए पाले जाते सारे वक्त पे धोखा दे जाए? अबे कुत्ता इनके सामने का जमींदार है, मुत्तन कुत्ता तो वहीं हेन करियो दूसर रख ले, इनका आदमी की कमी है कहा। बहुत सही विचार है तुम्हारे, लेकिन अब क्या करियो ये बताओ। साला पूरा खेल बिगाड़ दिया मुल्ला। तुझे तो मारूंगा साले, ना जन्नत नसीब होगी और ना दोजख। और ये सब हमारी बहन की बदौलत हो रहा है। तुम्हारी बहन का? तुम्हारे बहन के बदौलत आया सब हुआ था। न वदना तुम्हारा बहनी रात में तुम्हारे बेडरूम में पहुंचती, न सरला का बचौती, न या नौबत आवत, समझे? अगर उस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया होता तो आज ये मुल्ला कभी बीच में नहीं पड़ता मेरे। तो बहनी समझ के छोड़ दी हो, हरामीलाल। मतलब कौनो सजा नहीं दी हो, नहीं वो इतना हड़क पड़क देते हो, कहते चल कमरे से बाहर निकल, तो तुम तुझे कमरा से भाग गया तो क्या है? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। कौन आइडिया है? कि जब तक हमारी बहन हमारे हवेली में है, तब तक मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो मैं बताऊं, घुमा लाऊं जा बम्बई का। तो फिर का इरादा तुम्हारा कहा? धर्म सिंह को बुलाओ। ठीक, मैं ही ला के बुलावा। छोटे मालिक
लंबरी से मिल लो बुलावत है। लंबरी क्या बात है? धर्मो सिंह तुम भी गए थे सैला के मकान पे तो खाली हाथ हो क्या? अरे ठाकुर वो साला मुल्ला बहुत चालाक है। हमने तो सोचा कि ये कुछ नहीं जानता लेकिन साला बहुत चालू। देखा धोखे से बंदूक छीन लिया। का बंदूक चना चला नहीं रहा है। चला देता लोडो के ही रहे। तुम एक काम करो बोलो। मैं अपनी बहन को तुम दोनों के साथ मेला देखने के बहाने भेजता हूँ, गंगा स्नान करने के बहाने भेजता हूँ और कोई सुनसान जगह देख करके हरामजादी को वहीं पे काट के फेंक दो। अरे लंबरी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। एक आइडिया मोरे पास है। कौन सा आइडिया? पूरा न मानो मो बिया तो भर नहीं ना है। पहले सुन लियो पहले मोबा बिया मुँह भर नहीं ना है। तुम अपने बहनी का वैसा मार रही हो। तुम अपने बहनी का मोरे साथ भेज दिया मोला के भट्टा चला जाए। साले मेरे घर बात कर। अरे मार रही हो साले तेरी इज्जत हमारे जूते के तल्ले के बराबर नहीं है। वो बात तो सही है लेकिन मोर घर बस जा तो तुम्हारा बहनों बच जाती। अबे कुत्ता की जैसे रहो। जान से मार दूंगा अगर शान के खिलाफ बोला तो। चलो अच्छा भाई जाऊंगा। चलो लंबारी जाऊंगा ना वही ना खींच जाए। जाओ हमारी बहन पूजा को बुलाओ। पूजा बुआ, ओ बुआ, क्या बात है दरबारी? अब तो तुम सयान हो गई हो। क्या हो गया? बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की बात है ना। क्या हुआ? तुम्हार भैया याद तुमका बुलाए हैं। भैया? हाँ किस लिए? काम तो नहीं बताए शायद कौनो लड़के वड़के तो नहीं देखे ला नहीं। आओ चलिए। आओ चलो मैं भी चल। आओ आओ आओ।